ओके, पिक करते हैं एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 1 का फर्स्ट पार्ट 3 की पावर -2। देखिए अगर मुझे पावर पॉजिटिव करनी है तो इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। और आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की मैंने? आइडेंटिटी है मेरी ये वाली। ठीक है, तो आप सिंस करके राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में ये मेंशन करेंगे जब भी कोई आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/9। तो ये मेरा आंसर। ओके, सेकंड पार्ट देखिए, अगेन -4 की पावर -2 है। तो अगर मुझे एक्सपोनेंट यानी पावर को पॉजिटिव करना है तो इसे मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया तो पावर पॉजिटिव हो गई। पावर पॉजिटिव हुई है, नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा -4 की पावर 2 यानी -4 इंटू -4, तो हो जाएगा 1/16। ठीक है, और आइडेंटिटी आपको सिंस लगा के मेंशन करनी है जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई थी, सेम आइडेंटिटी। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए, 1/2 की पावर -5। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में अपन ने एक आइडेंटिटी डिस्कस की थी, a/b की पावर अगर -m है तो इसे मैं b/a की पावर +m लिख सकता हूँ। यानी मुझे जस्ट इसको रेसिप्रोकल करना है 2/1, तो मेरी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2/1 होता है 2, तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो ये मेरा आंसर। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखिए -4 बेस सेम है और बीच में डिवाइड हो रहा है। बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर्स क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो पावर से मेरी 5 एंड 8, तो ये हो जाएगा 5 - 8। तो ये मुझे देगा -4 की पावर -3। अब इसको मुझे पॉजिटिव करना है, पावर को पॉजिटिव करना है, तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो पावर पॉजिटिव हो गई। तो ये मेरा आंसर यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मुझे रिजल्ट को इस तरह से लिखना है कि उसका एक्सपोनेंट यानी पावर पॉजिटिव हो। क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव थी तो यहाँ पे मैंने पावर पॉजिटिव कर दी। तो यही मेरा आंसर रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखें क्वेश्चन में ऊपर क्या मेंशन है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। सेकंड वाला पार्ट देखिए, 1/2 की पावर 3 और होल की पावर 2। इसका मतलब है ये इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। आइडेंटिटी कौन सी है? a/b की पावर m इक्वल्स टू a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 इस कंप्लीट की पावर 2। तो देखिए 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 यानी 2 की पावर 6। कौन सी आइडेंटिटी से हुआ? a की पावर m उसकी पावर m, तो होता है a की पावर m इंटू n। तो ये मेरा आंसर। और ये आंसर कैसे है? एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए यानी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पावर पॉजिटिव है मेरी यहाँ पे, तो मेरे को सिंप्लीफाई करके पॉजिटिव पावर में आंसर लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट देखिए, -3 की पावर 4 इंटू। अब देखिए ये 4 जो पावर है ये इसकी भी है और इसकी भी है, तो इसको 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 इस तरह से लिख सकता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए -3 को कैसे लिखता हूँ मैं? -3 को मैंने लिखा -1 इंटू 3 कंप्लीट की पावर 4 फिर इंटू इस तरह से। अब ये जो 4 पावर है इसकी भी है इसकी भी है, तो -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। तो देखिए 3 की पावर 4 3 की पावर 4 कट गया। -1 की पावर 4 आपको एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगी और वो पॉजिटिव क्वांटिटी है 1, और 1 इंटू 5 की पावर 4, तो मेरा आंसर हो गया 5 की पावर 4। क्लियर है? तो 5 की पावर 4 इज़ माई आंसर। अब इसको अगर मैं चाहता तो थोड़ा सा और शॉर्टकट ले सकता था। कैसे? देखिए मैं डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में इसको जो था 3 की पावर 4 लिख सकता था। ठीक है, तो ये हो जाता 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। और रीज़न क्या देता मैं? रीज़न देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से देता, नेगेटिव की पावर इवन इक्वल्स टू पॉजिटिव की पावर इवन। यानी एक नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो सेम पॉजिटिव नंबर की पावर अगर इवन है वो दोनों इक्वल है। यानी -3 की पावर 4 हो या 3 की पावर 4 हो, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको और इसको मैं काट सकता था। बट ये कंसेप्ट जो है ये आप अपने स्कूल एग्जामिनेशंस में ना अप्लाई करें। ये आप अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में या अपनी प्रैक्टिस के लिए या शॉर्टकट मारने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
बट स्कूल के हिसाब से जो मैंने इससे पहले करके दिखाया था वही वाला मेथड आप यूज़ करें। तो इसको आप एज ए कंसेप्ट रखें अपने पास। अब देखिए फोर्थ पार्ट देखिए, बेस सेम है, 3 बेस है, 3 बेस है और बीच में डिवाइड है, तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो 3 की पावर -7 माइनस -10, एक पावर -7 थी, एक पावर -10 थी, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी। और फिर इंटू 3 की पावर -5, तो देखिए ये हो जाएगा 3 की पावर -7 + 10 और इंटू 3 की पावर -5, तो -7 + 10 आपको देगा 3, तो 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5। अब देखिए अगेन बेस सेम है 3 3 और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, तो हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस -5, तो ये हो गया 3 की पावर 3 -5 यानी 3 की पावर -2। बट आंसर में मुझे पावर्स पॉजिटिव रखनी है, यानी एक्सपोनेंट पॉजिटिव रखना है, तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 2। ठीक है, मुझे आंसर एक्सपोनेंट फॉर्म में विथ पॉजिटिव पावर शो करना है। फिर इस पार्ट देखिए, 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। तो देखिए एक आइडेंटिटी थी a इंटू बी, दोनों की पावर अगर m है, बेस अलग है बट पावर सेम है, तो इसको मैं a इंटू बी की पावर m ऐसा लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -7 इस कंप्लीट की पावर -3। बेस अलग थे, पावर सेम थी, तो इस तरह से कर दिया मैंने। तो 2 इंटू -7 होगा -14, -14 की पावर -3। तो अब पावर को पॉजिटिव करना है, तो ये हो जाएगा 1/-14 की पावर 3। तो ये मेरा आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपके आइडेंटिटीज़ के ऊपर आपका कंसेप्ट क्लियर है या कमांड है, तो क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं रहेंगे आपके लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, 3 की पावर 0, तो ये हो जाएगा 1 और रीज़न क्या आएगा आपका, a की पावर 0 = 1, यानी किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है। और 4 की पावर -1, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 1 और ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 की पावर 2। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 4 + 1 इंटू 4। देखिए इस 4 से ये 4 कट गया और 4 + 1 मुझे देगा 5, तो ये मेरा आंसर। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 1, नीचे शिफ्ट किया, पावर पॉजिटिव हो गई, इनटू ये भी हो जाएगा 1/4 की पावर 1, फिर डिवाइड, ये भी हो जाएगा 1/2 की पावर 2। तो मैंने सारी पावर्स पॉजिटिव कर ली, तो देखिए ये है 1/2 इंटू 1/4 फिर डिवाइडेड बाय 1/4, 2 की पावर 2 होता है 4। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1/2 इंटू 1/4 ये होगा 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4, तो 1/8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड की जगह और 1/4 4/1 बन जाएगा। अब ये देखिए कटेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये मेरा आंसर। ओके लास्ट पार्ट देखिए, आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है यहाँ पे, देखिए a/b की पावर अगर -m है तो इसे मैं b/a की पावर +m लिख सकता हूँ, यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए और पावर पॉजिटिव कर दीजिए। राइट हैंड साइड में आपको सिंस करके ये आइडेंटिटी मेंशन करनी है यूज़ करने से पहले, ठीक है। तो देखिए 1/2 हो जाएगा 2/1 और पावर हो गई पॉजिटिव, 1/3 हो जाएगा 3/1 और पावर हो गई पॉजिटिव, फिर ये हो जाएगा 4/1 और पावर हो गई पॉजिटिव। अब बीच में प्लस का साइन है, तो देखिए 2/1 क्या है, 2 है, तो 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9, 4 की पावर 2 होता है 16। तो मुझे इन सबको ऐड करना है, तो ऐड किया तो 29 इज़ माई आंसर। ओके क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट पिक करते हैं। अब देखिए 3 की पावर -1, तो इसको मैं 1/3 की पावर 1 कर देता हूँ, प्लस 4 की पावर -1, इसको मैं 1/4 की पावर 1 कर देता हूँ, और फिर 5 की पावर -1, इसको मैं 1/5 की पावर 1 और इस पूरे कंप्लीट की पावर 0। तो देखिए आइडियली तो ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये 0 वाला मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए ये स्टेप्स मैंने लिख दिए। इस किसी की भी ज़रूरत नहीं थी, मैं इसका डायरेक्ट आंसर 1 लिख सकता था। और रीज़न क्या डालता मैं, सिंस a की पावर 0 = 1, यानी किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। तो इस पूरे कंप्लीट की पावर 0 है, तो ये 1 के इक्वल है। समझ में आया? तो जस्ट एक लाइन का आंसर होता है इसका, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी।
ओके, लास्ट फिफ्थ पार्ट देखिए, -2/3 की पावर -2 और फिर उसकी पावर 2। देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इसकी पावर -2 है और इस पूरे कंप्लीट की पावर 2 है। तो आइडेंटिटी अपने को मालूम है a की पावर m और उसकी पावर n है, तो इसको a की पावर mn लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये रूल इस पे अप्लाई होगा, तो -2 × 2 हो जाएगा, जो हो जाएगा -2/3 की पावर -2 × 2 देगा आपको -4। अब नेक्स्ट स्टेप में 3/-2 कर दूंगा और पावर कर दूंगा पॉजिटिव। कौन से रूल से? a/b की पावर अगर -m है तो मैं उसे b/a की पावर m लिख सकता हूँ, सिंस दिस आइडेंटिटी। अब एक चीज़ और देखिए, नेगेटिव साइन चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, नेगेटिव साइन को ऊपर नीचे शिफ्ट किया जा सकता है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इनिशियल चैप्टर्स में अपन ने डिस्कस भी किया हुआ है बहुत बार। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3/2 की पावर 4 और -3 की पावर 4 यानी -3 को मुझे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये मुझे देगा 81 और फिर ये 4 जो पावर है इसकी भी है इसकी भी है, तो 2 की पावर 4 भी होगा, 2 की पावर 4 मुझे देगा 16। तो ये मेरा आंसर। और अगर आपको चाहिए तो बीच में एक स्टेप और डाल दीजिए, -3 की पावर 4/2 की पावर 4 और उसके बाद ये वाला स्टेप कर दीजिए। क्लियर है? तो देखिए -3 एक नेगेटिव नंबर था, पावर इवन थी, तो मुझे पॉजिटिव नंबर मिला। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। देखिए 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3/2 की पावर -4। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपका पहला काम होना चाहिए, जो भी नंबर्स हैं उसको उसके प्राइम फॉर्म में लेके आइए, यानी सबसे छोटे फॉर्म में लेके आइए। तो देखिए 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, तो 8 को तो नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 की पावर 3 लिखूंगा और 8 की पावर -1 थी, इसलिए 2 की पावर 3 की पावर -1 हो गई। ये मैंने 8 लिखा है इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसको कुछ छेड़ नहीं सकते, अपॉन 2 भी एक प्राइम नंबर है तो इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। आइडेंटिटी आपको अब तक याद हो ही चुकी होगी, a की पावर m और उसकी पावर n, ये होता है a की पावर mn। तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 3/2 की पावर -4। अब यहाँ पे देखिए 2 बेस है, यहाँ पे भी 2 बेस है, ऊपर नीचे यानी डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3 -4 इंटू 5 की पावर 3। तो मैंने पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड के केस में बेस सेम था, तो हो जाएगा 2 की पावर -3 + 4 इंटू 5 की पावर 3। तो देखिए -3 + 4 ये देगा 1, यानी 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। तो देखिए 5 की पावर 3 होता है 125, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 125, तो आंसर आएगा मेरा 250। क्लियर है? तो हर एक केस में मैं आइडेंटिटी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में राइट हैंड साइड पे हर एक क्वेश्चन में जो भी आप आइडेंटिटी यूज़ करते हैं वो मेंशन करनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब सेकंड पार्ट देखिए इसी का, फोर्थ का, 5 की पावर -1 यानी 1/5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर -1 यानी 1/2 की पावर 1 इंटू 1/6 की पावर 1। तो आइडेंटिटी आपको मालूम चली चुकी होगी, अब तक अपन बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, तो आप मेंशन कर देंगे। तो देखिए ये है 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1/6, यानी ये देगा मुझे 1/60। तो इस तरह से फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, मुझे m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए 5 बेस सेम है और डिवाइड है, तो बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो m -3 = 5 की पावर 5, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा और यहाँ पे आप आइडेंटिटी मेंशन कर देंगे सिंस करके, जो भी आपने यूज़ की है। अब 5 की पावर m+3 हो गया, ये = 5 की पावर 5। अब आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस बेस आर सेम एंड टू मेक श्योर दीज क्वांटिटीज आर इक्वल वी हैव टू पुट एक्सपोनेंट्स एज इक्वल। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप कर देंगे m+3 = 5। तो m+3 = 5 यानी 5 - 3, m की वैल्यू हो गई 2। क्लियर है? अब ये क्यों कर देते हैं अपन, ये बहुत बेसिक चीज़ है। देखिए बेस सेम है और इन दोनों को इक्वल होना है, अगर इनकी पावर्स अलग होती हैं तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते।
तो पावर्स को सेम होना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पावर्स को सेम कर दिया या फिर इक्वेशन बना दी या फिर इक्वल रख दिया और फिर उसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से मैंने m की वैल्यू निकाल ली। तो फिफ्थ पार्ट भी हो गया। ओके, अब देखिए सिक्स का फर्स्ट पार्ट। अगेन बहुत इजी है, 1/3 की पावर -1, तो इसे 3/1 की पावर +1 कर दीजिए, फिर इसको 4/1 की पावर +1 कर दीजिए, ठीक है, और फिर जो भी ब्रैकेट है उसकी पावर -1, वो एज इट इज़ रहेगा एक बार। तो मैंने अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। राइट हैंड साइड में आप सिंस करके आइडेंटिटी जो मैंने यूज़ की वो मेंशन कर देंगे। आइडेंटिटी मैं पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप बड़े इजीली अब मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, 3/1 होता है 3, 4/1 होता है 4, ये है 3 - 4 इसकी पावर -1, तो ये है -1 की पावर -1। अब 1/-1 की पावर 1 कर देंगे अपन इसको, तो अब -1 की पावर 1 ये होता है -1, तो ये हो जाएगा 1/-1। अब नेगेटिव ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसे ऊपर नीचे शिफ्ट किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर -1। क्लियर है? ये वाला अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम तो यू कैन डिस्कस विथ मी 1 to 1। बाकी स्टार्टिंग के चैप्टर्स में क्लास 7th में भी ये चीज़ बहुत बार अपन ने डिस्कस की है। न्यूमरेटर में नेगेटिव हो चाहे डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया जा सकता है, बट प्रायोरिटी क्या होती है, हमेशा न्यूमरेटर में रखा जाए नेगेटिव साइन। क्लियर है? अब सेकेंड पार्ट देखिए। अगेन 5/8, तो 8/5 करके पावर को मैंने पॉजिटिव कर दिया, इनटू 8/5, तो इसको 5/8 करके पावर को पॉजिटिव कर दिया। अब ये पावर 7 इसकी भी है, इसकी भी है, 4 इसकी भी है, इसकी भी है। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख दूंगा 8 की पावर 7/5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4/8 की पावर 4। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अब देखिए 8 यहाँ पे बेस है, 8 यहाँ पे बेस है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और 5 के साथ भी देखिए वही केस है, बेस सेम है, ऊपर नीचे हैं, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 की पावर -3। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3 और इसको पॉजिटिव कर देंगे पावर को नीचे लाके, तो 8 की पावर 3 होता है 512 और 5 की पावर 3 होता है 125। तो ये मेरा आंसर। ओके, अब पिक करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आप नंबर्स को उनके प्राइम फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए सबसे पहले। तो देखिए 25 को सबसे छोटे फॉर्म में जब मैं कन्वर्ट करता हूँ तो इसको 5 × 5 यानी 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो 25 को मैंने 5 की पावर 2 लिख दिया, इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -3। अब 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 को मैं 5 × 2 लिख सकता हूँ, तो प्राइम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और फिर टी की पावर -8। अब देखिए यहाँ पे टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है, बेस सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, पावर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखिए ये हो जाएगा 5 की पावर 2, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इंटू टी की पावर -4 -8। न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, और नीचे देखिए यहाँ पे 5 और 5, तो यहाँ पे पावर 1 रहेगी अगर कुछ नहीं है तो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा 5 की पावर -3 + 1 इंटू 2। अब ये टी वाला पोर्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये इसके साथ ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुका है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 5 की पावर 2, ये तो एज इट इज़। अब देखिए -4 -8, ये हो जाएगा -4 + 8, तो ये मुझे देगा +4, तो ये क्या हो जाएगा टी की पावर +4 अपॉन 5 की पावर कितनी हो जाएगी -2, -3 + 1 देगा मुझे -2, और फिर इंटू 2। अब देखिए अगेन बेस सेम है, 5 एंड 5, पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 -2 इंटू टी की पावर 4 डिवाइड बाई 2। तो देखिए 2 -2 होगा 2 + 2, तो हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2, तो 5 की पावर 4 होगा 625, तो हो जाएगा 625 टी की पावर 4 डिवाइड बाई 2, ये मेरा आंसर।
अच्छा क्वेश्चन था काफ़ी। ओके, सेकंड पार्ट देखिए इसी का। देखिए 3 की पावर -5, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं। 10 को ब्रेक कर देते हैं। 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो 10 की पावर -5 था तो इसकी पावर -5 हो गया। और 125 क्या होता है? 5 की पावर 3, 25, 5 ज़ा होता है 125, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 3 125 होता है। तो 125 की जगह मैंने ये लिख दिया। नीचे 5 की पावर -7 इंटू 6 की जगह मैंने 3 इंटू 2 लिख दिया। तो उसकी पावर -5 था तो इसकी पावर -5 हो गया। अब देखिए ये -5 पावर जो है इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। और ये सब अपन कौन सी आइडेंटिटी के बेस पे बोल रहे हैं? ए बी की अगर पावर m है, इसका मतलब a की पावर m इंटू बी की पावर है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5। अब देखिए 3 की पावर -5, 3 की पावर -5 ऊपर नीचे एग्जैक्टली सेम है, कट सकते हैं। 2 की पावर -5, 2 की पावर -5 एग्जैक्टली सेम है, कट सकते हैं। तो मेरे पास क्या बचा? 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर -7। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 5 5 बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी। तो हो जाएगा 5 की पावर -5 प्लस 3 और डिवाइड में 5 की पावर -7। तो ये हो जाएगा 5 की पावर -2 अपॉन 5 की पावर -7। अगेन बेस सेम है, 5 5 डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। तो हो जाएगा -2 माइनस -7। तो ये हो जाएगा 5 की पावर -2 प्लस 7। तो आंसर आएगा मेरा 5 की पावर 5। ठीक है, तो ये मेरा आंसर क्लियर है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज फर्स्ट फिनिश होती है। ये जितने भी क्वेश्चंस थे, अगर क्लास 7th आपने विथ एक्स्ट्रा बुक कंप्लीट की होती है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बड़े इजीली ऑलरेडी हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा एक्स्ट्रा बुक प्रिपेयर कीजिए और अपना एक लेवल हाई रखिए, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम या फिर आगे आने वाली क्लासेस में उसका एडवांटेज मिले। तो जो हमारे क्लास 7th के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चैप्टर कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी मोस्ट ऑफ द लोगों को। उनको ऑलरेडी आता था क्योंकि उन्होंने क्लास 7th में एक्सपोनेंट पावर्स की आर डी शर्मा कंप्लीट की थी और इसके अलावा भी बहुत सारी रेफरेंस बुक भी कंप्लीट की थी। तो हमेशा एक्स्ट्रा बुक्स प्रिपेयर कीजिए, एक्स्ट्रा बुक्स से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कीजिए और कहीं पे भी कुछ इशू आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.